हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? कल आपने देखा हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गई थी। मुझे सारा पैकिंग करते करते 2 ढाई तो बज गए होंगे और सुबह उठना पड़ा। 4 बजे मैं उठ गई थी। मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे 4-5 बजे तक, और 5 बजे कैब आ गई और हम लोग कैब में बैठ के निकल गए। तब अंधेरा हो रखा था, तो देखो अभी उजाला भी हो गया कैब में बैठे बैठे। बाबू मेरा सो रहा था। जैसे ही उसको पता चला कि हम लोग कहीं जाने का, उसको तो सपना ही लग रहा होगा, ये क्या कर रही है मम्मी पापा, कहाँ उठा के ले जा रहे सुबह सुबह। तो उसकी नींद तभी भाग चुकी थी और गाड़ी में बैठे बैठे वो खिड़की से नज़ारा देखते हुए एयरपोर्ट की तरफ हम लोग जा रहे थे। और यही बस बात करते करते बेंगलोर, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये बेंगलोर, यहीं से हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। अरे हाँ, कहाँ जाने वाले हैं वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। हम लोग यहाँ से अभी फ़िलहाल दिल्ली तक जा रहे हैं, और दिल्ली से हम कहाँ जाने वाले हैं बस थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो यहाँ एयरपोर्ट में पहुँच के हमने सारा लगेज वगैज उतार लिया। उतार के देखिए सुपर एक्साइटेड मेरा बच्चा, और फिर सुपर एक्साइटेड क्या बोलेंगे उसको। कोई भी बच्चा सुबह सुबह इतना एक्टिव तो नहीं रहता है। अभी सो के उठ के जस्ट आया है। तो मैं अभी ट्रैवलिंग जब भी करती हूँ तो मुझे बस ये टेंशन रहती है कि उसको खाने पीने का और जो उसका टाइम टेबल होता है ना, वो इधर उधर थोड़ा हो जाता है। तो और सब अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स होती है, तो फिर उसमें और ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या क्या खिलाऊँ, कैसे करूँ। लेकिन उसके ऊपर कोई शिकन, उसको कोई टेंशन नहीं रहती है। उसको बस घूमने मिल जाए तो बस। अभी पूरा एयरपोर्ट उसने घूम डाला। उसको एरोप्लेन्स देखना है, फ़्लाइट्स क्या देखना है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। लगता ही नहीं 4 बजे उठा हुआ है। 4 बजे हमारे साथ ही उठा था वो। बिल्कुल भी उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। और हमारा बेंगलोर का एयरपोर्ट ना ऐसा है जैसे कि आप, ऐसा लगेगा कि कोई ज़ू में या किसी पार्क में टहल रहे हो। तो बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली, उनको बहुत इंटरटेनमेंट मिल जाता है एयरपोर्ट में। 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो 1 घंटा हाथ में था, तो फिर ब्रेकफास्ट ही कर लेना सही था, क्योंकि वैसे फ़्लाइट में भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारा। लेकिन मैंने सोचा अगर वो सोने से पहले कुछ खा लेता है, उसको कुछ खिला देती हूँ तो सो जाएगा थोड़ा सा, अगर पेट भरा रहा तो फ़्लाइट में भी इधर टाइमिंग हो गया था। एक किस्सा हो गया था फ़्लाइट में जाने से पहले। मैंने ना अपना हैंडबैग छोड़ दिया था वही फ़्लाइट में, जहाँ हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे वही छूट गया था। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, जैसे बोला बच्चे का सामान है प्लीज़ दे दो, ऐसा करने के बाद सिक्योरिटी ने अलाउ किया। थैंक गॉड। मैं तो डर ही गई थी, उसमें इतने सारे ज़रूरी सामान है। ये जो मेरा बैकपैक है ना, उसकी बात कर रही हूँ। फिर बैकपैक लेके फटाफट इन्होंने बहुत सुनाया मुझे, इतना केयरलेस कोई कैसे हो सकता है। पर पता नहीं, मैं भी शायद नींद में ही हूँ या या बाबू के टेंशन में उसको देखते देखते। तो ऐसे ही बात करते करते हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए। ये है दिल्ली इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दिल्ली पहुँचकर हमको पकड़नी है ट्रेन। अब ट्रेन किस चीज़ के लिए पकड़नी है मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। वो है, हम जम्मू के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं। जी हाँ, हम लोग जम्मू जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की पावन दर्शन के लिए। तो अभी नवरात्रि भी चल रहे थे, और इसलिए हमने सोचा कि इस वेकेशन की शुरुआत कुछ ऐसी जगह से की जाए। एक्चुअली हमको यहाँ जाने का बहुत दिनों से या बहुत लंबा प्लानिंग नहीं है। ये प्लानिंग जस्ट हफ्ते भर में ही बना था, और हफ्ते भर में मुझे ये कोई आइडिया भी नहीं था चैत्र नवरात्रि कब स्टार्ट होगी कब नहीं। टिकट जैसे ही हमारा कंफर्म हुआ ना 1 हफ्ते पहले, तो मुझे आइडिया, मैंने ऐसे गूगल करते हुए देखा कि 2 दिन बाद से नवरात्रि स्टार्ट है। तो ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि आप कह सकते हो कि इसमें देवी माँ का ही चमत्कार। अब बोलोगे कि हमने टिकट भी बुक किया और 2 दिन बाद पता चला नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि नवरात्रि हम करते हैं, मैं दोनों नवरात्रि करती हूँ, पर दिमाग में नहीं था उस टाइम में कि नवरात्रि है, वैष्णो देवी जाना है। तो देखिए माता रानी का बुलावा आया और हम लोग चल पड़े। ये हमने वंदे भारत ट्रेन ले ली। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, 1 घंटे का ही हॉल्ट था। तो एयरपोर्ट से सीधा वहाँ स्टेशन में पहुँच के ट्रेन वही वेट ही कर रही थी, लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे बच्चे का ये फर्स्ट ट्रेन की सवारी है,
एक्चुअली मेट्रो में वो सफ़र कर चुका है बैंगलोर में 1-2 बार, पर बहुत छोटा था तो उसको उतना याद नहीं है। तो लॉन्ग जर्नी देखा जाए तो लॉन्ग जर्नी के हिसाब से उसका ये फर्स्ट ट्रेन जर्नी है। इतना एक्साइटेड था वो, खाना-पीना सब भूल गया, नींद-वींद, थकान सारा कुछ ख़त्म। और बैठे-बैठे हम क्या करते हैं, कुछ मेमोरीज़ के तौर पर सेल्फ़ीज़, पिक्चर्स क्लिक करके अपना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि 8-9 घंटे की लॉन्ग जर्नी होती है। सुबह हम दोपहर को हम 3 बजे बैठे थे और कटरा हम लोग पहुँचे थे रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो बाबू सो गया था, तो हम लोग वही साइड देख रहे, खिड़की के बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा। तो जम्मू मेरा बर्थ प्लेस है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, मेरा जन्म जम्मू में हुआ था, आरिसपुरा में। तो पापा वहाँ तब पोस्टेड थे, तो उसके बाद आज फ़र्स्ट टाइम मैं जम्मू जा रही हूँ। तो ऐसे हंसते खेलते हम लोग माता रानी की पावन धरती पर जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो पहुंचकर फिर मैं आगे की वीडियो आपको कल शेयर करूंगी, इसके आगे हमने क्या किया, दर्शन कैसे हुए, बाकी सब मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए आगे व्लॉग देखना मत भूलिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी। गुड नाइट।